बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20/2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने 1 भी किया, 2 भी किया और अभी हम 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं हुआ तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें ताकि आप लोगों को वो समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करने लगे हैं। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मेरा वही पुराना पैगाम आप लोगों के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर भी करें। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती होता है। ठीक है, तो फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64 -1 to 5 to 16। इन दोनों को हम मालूम कर चुके हैं। अब इसका हमने करना है, इन दो का जो हमने मालूम किया वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। ठीक है, तो अभी ये जो है 216 का हम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आप करने लगेंगे? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक x लेट कर लेना है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, 216 का एक आपने क्यूब रूट लेट कर लिया। वो क्या हुआ? वो हो गया आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 216 को इधर ले आओ तो एक्स क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 किसका क्यूब है? 216 आपका किसका क्यूब है? आप इस तरह सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको 6 का क्यूब मिलेगा। किसका? 6 का क्यूब। कैसे चलो ये मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो, अभी 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया आपके फैक्टर? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो, अब ये 2 2 भी 3 है, 3 3 भी 3 है, तो हमने क्या किया, इसका जोड़ा इसके साथ बना दिया। ठीक है, इसका जोड़ा इसके साथ बना दिया और इसको इसके साथ मिला दिया। अभी 2 3 ज़ा 6 × 2 3 ज़ा 6 × 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 6 6 आ गया, तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ 6 का क्यूब। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, अच्छा 6 का क्यूब आ गया, तो अब आपको पता है, आप इसको देख लें कि ये इसको आप a ले लें और इसको आप b ले लें। आपने ए बी का फार्मूला पढ़ा है। ए बी का फार्मूला मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? आपका होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यही पढ़ा था ना हमने फार्मूला, इसी के मुताबिक इसको लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखें ना, x माइनस 6, क्यों? क्योंकि ये a है, ये b है। a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास? x है, x का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस a b क्या है? a आपके पास x है, b आपके पास 6 है, 6x आ गया। 6 और x को मल्टीप्लाई करवाया, 6x आ गया। फिर आगे क्या है? b का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b आपका क्या है? 6 है, 6 का मैंने स्क्वायर लिया, 36 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा कि ये चीज़ें हों तो हम इसको अलहदा से 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसको अलहदा से 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे आप जब x -6 से -6 उधर जाएगा तो क्या होगा, x = 6 हो जाएगा। आपकी एक वैल्यू आपकी ये निकल आई, x की वैल्यू एक आपकी ये निकल आई। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी वैल्यू आप फैक्टराइजेशन से नहीं निकालेंगे, इसके आप किससे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्यों निकालेंगे कि हमें इसका जो आंसर है वो ओमेगा की शेप में लेके आना है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम करने के लिए, ओमेगा की वैल्यू इससे हासिल करने के लिए हमें इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ज़रूरी है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। तो फिर उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो अब हम ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है 6 है, वो आपका 6 आ गया। फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, जो आपका वेरिएबल है 36, सॉरी जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस वक्त क्या है 36 है। ठीक है, अच्छा आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b ± b² -4ac √/2a। ठीक है, तो अब -b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, x = -6 माइनस ये वाला, b की जगह हमने क्या किया 6 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस b² b की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 36 √/2a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या करना है, -6 तो सेम आ गया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 आ गया, माइनस जब आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपका आ जाएगा 144 √/2। ठीक है बच्चों, ये आपके x की वैल्यू चल रही है। तो फिर x = -6 प्लस माइनस 144 से 36 निकलेगा तो क्या बचेगा, 144 से जब आप 36 माइनस करेंगे तो इधर से 4 में से 6 नहीं निकलता, इधर से कैंसिल लिया तो हमने 14 में से 6 निकला तो बाकी 8 बचा, 3 में से 3 0 और ये 1 108 आ गया। ठीक है, तो -108 √/2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, x = -6 प्लस माइनस -108 √/2। तो -1 की वैल्यू क्या थी, -1 की वैल्यू है आयोटा, या -1 की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर। इस तरह कर लो, ये वैल्यू भी आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा, जब ये वैल्यू है तो इसका अंडर रूट लूँगा, तो इसका अंडर रूट लूँगा तो इसके साथ स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ना, ये लिया और ये लिया, इसके साथ ये खत्म हो गया तो ये क्या बच गया, आयोटा ही बच गया और -1 का अंडर रूट। ठीक है, तो अब -1 का ये वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस आयोटा 108 √/2। समझ आ गई ना इसकी, कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर का जब मैंने अंडर रूट लिया तो ये आ गया। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया, आयोटा लिख दिया /2। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, ये 108 है ना, 108 है, हमें 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करवाते हैं, 108 को 3 पे डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 1 बचता है, उसके बाद 18 आ गया, 3 6 ज़ा 18, यानी ये आ गया 36 × 3 जो है वो 108 है। ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे 108 को, तो आपका आ जाएगा x = -6 प्लस माइनस आयोटा 36 × 3 √/2।
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब फिर क्या किया, अब फिर हमने x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अयोटा 36 अंडर रूट और 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया, 3 का अंडर रूट अलग से ले लिया, 36 का अलग से ले लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 36 का जो अंडर रूट आता है वो क्या आता है, आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है 6 बार 36 होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 अयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या है, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, यहाँ से आपने क्या किया, 6 को कॉमन लिया, तो ये आपका बच गया -1 प्लस माइनस अयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, यही बच गया ना। तो अभी आप अलग सेपरेट लिख दो, x इज इक्वल टू 6 -1, एक दफ़ा प्लस वाला एक दफ़ा माइनस वाला, प्लस अयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 6 इंटू -1 माइनस अयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी ये किसके बराबर है, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये किसके बराबर है, और ये जो है आपका अंदर वाला किसके बराबर है, मैंने अभी बताया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये जो है आपका प्लस वाला, ये आपका ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, और ये जो है आपका माइनस वाला जिसके अंदर ये माइनस है, वो आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, और एक हम पहले ही हासिल कर चुके हैं ये वाली। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई, x की वैल्यू पहली हमारे पास आ गई 6, अगली आ गई 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज कंप्लीट हुआ। 3 पार्टों में, 3 किस्तों में मैंने कंप्लीट किया इसको, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी और सही तरह से अपने कंसेप्ट को समझा होगा। 3 पार्ट्स में करवाने का मकसद ये है कि अगर आपको एक पार्ट में समझ नहीं आ रहा, दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं समझ आ रहा, तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने किस्तों में करवाया ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपर समझ सको। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आती, कोई आप लोगों को बेहतरी के चांस लगते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही, इस स्टेप पे हमें समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करूँ और आप लोगों को समझाऊँ उसका। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।